नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नजदीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। जब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे मां के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। प्रेमचंद्र का जीवन बहुत अभाव में बीता। जब उनकी उम्र 15 साल थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र से बड़ी लड़की से करा दी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर पर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। प्रेमचंद्र को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद्र को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। हिंदी साहित्य के इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने का ऐसा चस्का था कि बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही उन्होंने सारे उपन्यास पढ़ लिए और 2-3 सालों के भीतर सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। 13 साल की उम्र में से ही प्रेमचंद्र ने लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू में उपन्यास लिखा। इस तरह उनका साहित्यिक सफर शुरू हुआ, जो उनकी अंतिम समय तक उनका हमसफर बना रहा। आर्थिक तंगी और पारिस्थितिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। उस समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से प्रभावित रहे। प्रेमचंद्र विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। इसके बाद उनकी जिंदगी के हालात कुछ बेहतर हुए। अध्यापक से प्रोफेसर होकर वे स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद्र आज़ादी से पहले के समय के समाज और अंग्रेजी शासन के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये गवारा नहीं था। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उस समय वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी खोज हुई और उनकी आंखों के सामने सोजे वतन की सभी प्रतियां जला दी गईं। कलेक्टर ने उन्हें बिना अनुमति के लिखने पर भी पाबंदी लगा दी। 20वीं सदी में उर्दू के प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादन और प्रेमचंद्र के घनिष्ठ मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद्र नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद्र हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद्र का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद्र ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें लिखीं। इसके अलावा सैकड़ों लेख संपादकीय लिखे, जिसकी गिनती नहीं है। हालांकि उनकी कहानियाँ और उपन्यास उन्हें प्रसिद्धि के जिस मुकाम तक ले गए वो आज तक अछूता है। प्रेमचंद्र ने शुरुआती सभी उपन्यास उर्दू में लिखे, जिनके बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ। 1918 में सेवा सदन उनकी हिंदी में लिखा पहला उपन्यास था। इस उपन्यास को उन्होंने पहले बजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन हिंदी में अनुवाद सेवा सदन के रूप में प्रकाशित हुआ। यह एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी है। हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा के मुताबिक सेवा सदन भारतीय नारी का पराधीनता की सामान्यता को सामने रखता है। इसके बाद 1921 में किसान जीवन में उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम प्रकाशित हुआ। अवध के किसान आंदोलनों के दौर में प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा
हिंदी का शायद पहला उपन्यास है। फिर रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि से होता हुआ उपन्यास लिखने का उनका यह सफर 1936 में गोदान के उफक तक पहुंचा। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और विश्व साहित्य में भी उसका पहला बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। गोदान पढ़कर महसूस होता है कि किसान का जीवन सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें सूदखोर जैसी पुरानी जमाने की संस्थाएं तो है ही, नए जमाने की पुलिस, अदालत जैसी संस्थाएं भी हैं। यह सब मिलकर होरी की मृत्यु पाठक के जहन को झकझोर कर रख देती है। गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग हो चुका था। उनकी आखिरी दौर की कहानियों में भी ये देखा जा सकता है। जीवन के आखिरी दिनों में उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रेमचंद अपनी उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन के केंद्र में रहते थे। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, वो आने वाली पीढ़ियों के उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का भारत और दुनिया की कई भाषाओं से अनुवाद हुआ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है और बने रहेंगे। धन्यवाद।